अब भारत को एक ऐसा बॉलर मिला, बीसीसीआई ने एक ऐसा बॉलर सेलेक्ट किया कि आप देखेंगे उसकी बॉलिंग तो होश उड़ जाएंगे। अब शोएब अख्तर की भी उसके आगे कोई औकात नहीं होगी, ना शोएब अख्तर की स्पीड की कोई औकात होगी। अब वो धुरंधर गेंदबाज भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। पेसर शमी लगातार अनफिट चल रहे हैं। उम्मीद थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में दूसरे या तीसरे टेस्ट मैच में या चौथे में पहुंच जाएंगे, लेकिन अब उनके जाने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। आखिरकार बीसीसीआई ने विकल्प तलाशना था कि शमी का विकल्प कौन होगा, तो बीसीसीआई को शमी का विकल्प तो मिला, लेकिन शोएब अख्तर का विकल्प नहीं, बल्कि उससे धुरंधर गेंदबाज मिल गया। बीसीसीआई ने बताया तेज गेंदबाज शमी का घुटना अभी भी इस लायक नहीं है कि उनसे बॉलिंग कराई जाए। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में खेलने की संभावनाओं पर विराम लग गया है। बीसीसीआई ने उन्हें अनफिट घोषित कर दिया है। बोर्ड की मेडिकल टीम ने स्पष्ट किया है कि 34 वर्षीय शमी के घुटने में हल्की सूजन आई है। अब वो गेंदबाजी का भार उठाने में सक्षम नहीं है। शमी को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाकी बचे 2 टेस्ट मैचों के लिए भी शामिल किए जाने की बहुत ज्यादा संभावना थी, क्योंकि बुमराह को दूसरे छोर पर कोई भी बॉलर ऐसा नहीं मिल रहा है जो उनकी मदद कर सके। पुजारा ने भी यही बात की कि भारत के पास 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज ही नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे आउट कर पाओगे। चेतेश्वर पुजारा ने कहा 20 विकेट लेने के लिए दोनों छोर पे हमें बेहतरीन गेंदबाज चाहिए होते हैं। एक छोर पर तो बढ़िया बॉलिंग हो रही है जो बुमराह कर रहे हैं, मगर दूसरे छोर पर उनको साथ नहीं मिल रहा है। ये उम्मीद शमी से लगाई जा रही थी कि अगर वो बॉलिंग करेंगे या मैच में शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे छोर पर बढ़िया बॉलिंग हो जाएगी और बुमराह को पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि शमी की बॉलिंग भी बहुत शानदार है और ऑस्ट्रेलिया भी लगातार चिंतित था कि शमी आएंगे तब क्या होगा। मगर दुर्भाग्य कि शमी अब नहीं जा रहे हैं, मगर भारत को इसका लाजवाब विकल्प मिल गया है। दूसरा शोएब अख्तर कहें या शोएब अख्तर से भी अच्छा खिलाड़ी मिल गया है। शमी बोर्ड के बेंगलोर स्थित उत्कृष्टता केंद्र में चिकित्सकों की निगरानी में अपने घुटने की मजबूती पर काम कर रहे हैं। शमी विजय हजारे ट्रॉफी में भी नहीं खेलेंगे। बोर्ड का कहना है इस ट्रॉफी में शमी का खेलना उनके घुटने को पूरी तरह से ठीक होने पर निर्भर करेगा। वहीं बीसीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अश्विन की जगह मुंबई के एक ऑफ स्पिन ऑलराउंडर को भी टीम में शामिल किया है। शमी ने दाहिने पैर की एड़ी की सर्जरी से उभरते हुए मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए वापसी की थी। मैच में उन्होंने 43 ओवर फेंके। बीसीसीआई कह रहा है शमी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 9 मैच खेले। इसी दौरान उनके घुटने में हल्की सूजन आई। शमी के ऑस्ट्रेलिया में खेलने को लेकर लंबे समय से कप्तान रोहित शर्मा से सवाल पूछे जा रहे हैं। गाबा टेस्ट समाप्त होने के बाद रोहित ने कहा उत्कृष्टा केंद्र के फिजियो को शमी की फिटनेस को लेकर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। बीसीसीआई की मेडिकल टीम की ओर से भी जारी बयान में कहा गया है कि शमी के घुटने की लगातार निगरानी करने के बाद भी यह पाया गया है कि गेंदबाजी का और अधिक भार उठाने के लिए उन्हें और ज्यादा मजबूती की जरूरत है। फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे हैं, ये बात स्पष्ट हो गई है। दाहिने पैर की एड़ी की सर्जरी के बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में 64 टेस्ट में 229 विकेट लेने वाले शमी इससे पूरी तरह उबर गए थे, लेकिन गेंदबाजी के दौरान उनके बाएं पैर के घुटने में जोड़ में अतिरिक्त दबाव पड़ने के कारण फिर से सूजन आ गई। मेडिकल टीम ने बयान में कहा लंबे समय बाद गेंदबाजी में बड़े भार के कारण सूजन आ ही जाती है। मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान मैचों में 4 ओवर डालने के अलावा शमी ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे को ध्यान में रखते हुए नेट पर भी अतिरिक्त गेंदबाजी की, जिसके चलते सूजन आ गई और दुर्भाग्यवशपूर्ण अब वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे। फिलहाल भारत को एक धुरंधर ऑलराउंडर मिल गया, क्योंकि अश्विन के संन्यास लेने के बाद और शमी के ना जाने से वहां की बॉलिंग पहले ही कमजोर थी। जैसा कि पुजारा ने बताया कि भारतीय गेंदबाजी 20 विकेट लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पुजारा ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनकी धुरंधर बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया भी बहुत परेशान रहा है, वहां उन्होंने डबल सैकड़े भी लगाए हैं। आज वो धुरंधर कोटियान ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना कर दिए गए। मुंबई के ऑलराउंडर तनुष कोटियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाकी बचे 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम में शामिल कर लिए गए हैं। अश्विन की जगह पर टीम में शामिल 26 वर्षीय तनुष इस वक्त मुंबई के लिए अहमदाबाद में विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं। तनुष 26 दिसंबर से मेलबोर्न में शुरू होने वाले टेस्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट में खेल भी सकते हैं, खेलने की संभावना भी है। वो मंगलवार को मुंबई से मेलबर्न के लिए उड़ान भर चुके हैं। तनुष 33 प्रथम श्रेणी मैचों में 1525 रन बना चुके हैं। 25.70 की औसत से 101 विकेट भी ले चुके हैं। वो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के लिए भी खेले थे। हालांकि सूत्रों का कहना है वॉशिंगटन सुंदर रविंद्र जडेजा के चोटिल होने की स्थिति में भी उन्हें टीम में शामिल होने का मौका मिलने की संभावना है। लाजवाब बॉलर जिनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही, आखिरकार बीसीसीआई
ने नजरें गड़ो कर एक ऐसी शख्सियत को टीम में लेने का काम किया है जिससे भारत को निश्चित तौर पे बल भी मिलेगा और बल मिलने के साथ जो भारत की कमजोरी है बॉलिंग की वो भी दूर होगी। अब चिंता करें ऑस्ट्रेलिया के वो बल्लेबाज जो बेफिक्र हैं इस बात से कि बुमराह के अलावा हमारे पास कोई भारत के पास बॉलर नहीं है। अब बॉलर के नाम पर कोटियान पहुंच रहे हैं और लाजवाब बॉलिंग से भारत परफॉर्मेंस भी दिखाएगा और मैच भी जीतेगा। वैसे भी सभी की जानकारी में है कि ऑस्ट्रेलिया के एक धुरंधर बैट्समैन ट्रेविस हेड ने भारत की नाक में दम कर रखा है। उन्होंने इतना लंबा स्कोर खड़ा कर दिया है कि लगातार भारत परेशानी का सबब उनकी वजह से बन जाता है। आपको पता होगा हेड का खेलना भी चौथे टेस्ट में संदिग्ध है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। ऑस्ट्रेलिया की युवा सलामी बल्लेबाज सैम कोस्टॉन बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए तैयार है। तीसरे टेस्ट में चोटिल होने वाले ट्रेविस हेड के खेलने को लेकर संदेह है। चयनकर्ता टोनी डोडमाइड ने मंगलवार को अभ्यास सत्र के दौरान सैम को चौथे टेस्ट के लिए अंतिम एकादश में शामिल करने की जानकारी दी। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट खेलने वाले 468वें खिलाड़ी बनेंगे। वो कप्तान पैट कमिंस 18 साल 2011 के बाद टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हो जाएंगे। सैम को नॉर्थन मैक्सविनी की जगह टीम में लिया गया है। वो अच्छे बल्लेबाज हैं मगर मैक्सविनी का विकल्प बना के उनको लिया गया है। अब हेड खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये बड़ा प्रश्न है। अगर हेड नहीं खेले तो भारत के लिए खुशखबरी है, अगर हेड खेले तो फिर भारत के लिए हेड सरदर्द बन सकता। दो हिंदुस्तान के बड़े खिलाड़ियों ने सुझाव दिए हैं। एक सुनील गावस्कर ने, महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शेष 2 टेस्ट में आक्रामक स्टोर्स खेलने से पहले परिस्थितियों का सम्मान करने की सलाह दी है। 27 साल के पंत ने मौजूदा दौरे पर 3 टेस्ट की 5 पारियों में 37, 1, 21, 28 और 9 का स्कोर बनाया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पूरी ऑस्ट्रेलिया ऋषभ पंत को लेकर चिंतित थी। गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, पंत क्रीज पर पहुंचने के बाद चाहे जैसी भी परिस्थिति हो सावधानी से थोड़ा समय बिताएं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के बारे में उन्होंने कहा वो एक कोण से गेंदबाजी करते हैं। पैट कमिंस और यहां तक कि हेजलवुड भी ऐसी गेंदबाजी से उन्हें परेशान करते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हेडन ने भी कोहली को सुझाव दिया है वो ऑफ स्टंप की गेंदों पर खेलने से बचें। गावस्कर ने भी कहा, कपिल ने भी कहा, लेकिन विराट कोहली नहीं मान रहे हैं या वो नहीं खेल पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने विराट कोहली से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शेष 2 टेस्ट मैचों में फॉर्म हासिल करने के लिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों से बचने को कहा है। हेडन ने मंगलवार को स्टार स्पोर्ट्स से कहा, शानदार जीत हो सकती थी, हार हो सकती थी, स्पिन के अनुकूल हालात हो सकते थे। आप सैकड़ों अलग अलग क्षेत्रों की सूची बना सकते हैं जहां विराट कोहली ने बल्लेबाजी की होगी, लेकिन मेलबर्न में उसे अच्छा विकेट मिलेगा। उन्हें बस इतना करना है, क्रीज पर बने रहने का तरीका खोजना है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी को प्रहार से बचना होगा। मेरा सुझाव है वो थोड़ा गेंद और लाइन में आए और सीधा शॉट खेलने का प्रयास करें। ये सुझाव ऑस्ट्रेलिया के ही शानदार पूर्व बैट्समैन ने कोहली को दिया है। अब इंतजार है कल चौथा टेस्ट मैच जो शुरू हो रहा है। हमारी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ हैं कि वो चौथा टेस्ट मैच भी जीतें और 5वां भी जीतें, सीरीज जीतें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।